जय माँ काली। आपने ऐसी कई तस्वीरें देखी होंगी जिसमें माँ काली के चरणों के नीचे भगवान शंकर लेटे हुए दिखाई देते हैं। शिव जी के सीने पर माँ काली का चरण होता है और माँ काली की जीभ बाहर निकली होती है। कहा जाता है कि माँ काली के विरोध के आगे भगवान शंकर भी नतमस्तक हो गए थे। लेकिन क्या आप जानते हैं आखिर क्यों भगवान शिव माँ काली के चरणों के नीचे आ गए और क्यों माँ काली ने अपनी जीभ बाहर निकाल ली? माँ काली की कई कथाओं में से एक है कि रक्तबीज नामक दैत्य की कथा। तो आज हम आपको रक्तबीज नामक दैत्य की कथा बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। रक्तबीज नाम के दैत्य ने अपनी कठोर तपस्या से शक्तिशाली वरदान प्राप्त कर लिया। इस वरदान के अनुसार यदि रक्तबीज के खून की एक बूंद भी धरती पर गिरी तो उससे कई दैत्यों का जन्म हो जाएगा। इस तरह का वरदान प्राप्त कर रक्तबीज अपनी शक्तियों का गलत तरीके से प्रयोग करने लगा और धीरे धीरे उसका आतंक बढ़ता गया और तीनों लोकों पर वह अपनी शक्तियों का प्रयोग करने लगा। सभी रक्तबीज के आतंक से परेशान हो गए। रक्तबीज को पराजित करने के लिए देवताओं और दानवों के बीच युद्ध हुआ। लेकिन जैसे जैसे रक्तबीज का खून जमीन पर गिरता गया, एक एक कर सैकड़ों दैत्य पैदा होते गए। इसीलिए रक्तबीज को हराना नामुमकिन हो गया था। रक्तबीज को वरदान मिला था कि उसकी मृत्यु एक स्त्री के हाथों ही हो सकती है। इस कारण सभी देवता हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे कि वे इसका कोई समाधान निकालें। इसके बाद ब्रह्मा जी ने एक स्त्री का रूप लिया और रक्तबीज से युद्ध करने चले गए। लेकिन वो भी इस असुर को हरा नहीं पाए। अंत में सभी देवता ब्रह्मा जी के साथ भगवान शिव के पास गए और भगवान शिव से प्रार्थना की कि वो कुछ करें। सभी की प्रार्थना सुनने के बाद शिव जी ने मुस्कुराते हुए माता पार्वती की ओर देखा। उनका इशारा समझते हुए माता पार्वती ने अपनी शक्ति का एक अंश निकाला। वह एक चमकता हुआ तेज था जो देखते ही देखते भगवान शिव के नीलकंठ से होते हुए उनके शरीर में प्रवेश कर गया। इसके बाद भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली और तीनों लोग थर थर कांपने लगे। भगवान शिव की तीसरी आंख खुलने के बाद वह शक्ति उनकी आंख से बाहर निकली, जिसे देखकर वहां खड़े सारे देवता घबरा गए। उस शक्ति ने एक विशाल और रौद्र स्त्री का रूप ले लिया था। उनका रंग काला, गहरा और जुबान खून जैसी लाल थी। इस रूप में मां काली के हाथों में अस्त्र शस्त्र
एक हाथ में खप्पर और गले में खोपड़ियों की माला थी, लेकिन रक्त बीज का खून जमीन पर गिरते ही कई राक्षस पैदा होते जा रहे थे। तब मां काली ने खप्पर से दैत्यों के खून को रोकना शुरू किया और वध करने के बाद उनका खून पीने लगी। इस तरह से मां काली ने रक्त बीज का वध कर दिया। लेकिन इस दौरान मां काली का क्रोध इतना विकराल रूप ले चुका था कि उन्हें शांत करना असंभव हो गया था। मां काली के क्रोध को कम करने के लिए सभी देवतागण शिव जी की शरण में पहुंचे और उनसे मां काली को शांत करने के लिए विनती की। तब भगवान शिव मां काली के रास्ते पर लेट गए। जैसे ही भगवान शिव के सीने पर मां काली का चरण स्पर्श हुआ तो उनकी जीभ बाहर आ गई और इसके बाद मां काली का क्रोध स्वतः ही शांत हो गया। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें जो भी माता के प्यारे भक्त हैं। धन्यवाद।